हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सेलर का अकाउंट है और यहाँ पे सारे टैब्स विजिबल हो रहे हैं। हम आपको आज की वीडियो में इन सारे टैब्स के बारे में बताएंगे। सो फर्स्ट टैब है होम टैब। होम टैब में बेसिकली जो भी ऑर्डर्स होते हैं डेली बेसिस के, कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए, कितनी सेल हुई है और हमारे अकाउंट में कितने लिस्टिंग्स हैं, वो सारी विजिबल होती है। इसके अलावा होम टैब में जो कुछ रिकमेंडेशन विजिबल होते हैं जिनके बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। सेकेंड है हमारा माई लिस्टिंग टैब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माई लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे हम तो हमें हमारे सेलर अकाउंट में जितने भी लिस्टिंग्स हैं उनकी सारी डिटेल विजिबल हो जाती है। जैसे कि ये जो सेलर है इनकी टोटल एक्टिव लिस्टिंग 53 है, 4 लिस्टिंग है जो कि ब्लॉक हो चुकी है, 45 लिस्टिंग है जो कि इनएक्टिव है एंड 8 लिस्टिंग है जो कि आर्काइव्ड है। फ्लिपकार्ट में बेसिकली अगर हम कोई लिस्टिंग एक बार कर देते हैं तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उस लिस्टिंग को आर्काइव कर लेते हैं। अगर हमें फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग देखनी है तो हम यहाँ फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग होगी वो विजिबल हो जाएगी। एंड अगर हमें शॉप्सी की लिस्टिंग देखनी है तो हम यहाँ पे शॉप्सी पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी शॉप्सी की लिस्टिंग होगी वो विजिबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमें कुछ डिटेल देखनी है लाइक हमारी लिस्टिंग की क्या लिस्टिंग प्राइस है, कितने स्टॉक विजिबल है, किस कैटेगरी में लिस्टिंग है, फुलफिलमेंट क्या है, लिस्टिंग क्वालिटी क्या है एंड अगर हमें कुछ चेंजेस भी करने हैं हमारी लिस्टिंग में, कुछ डिटेल ऐड करने, कुछ डिटेल चेक करने हैं तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिट लिस्टिंग का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना होता है। देन जो भी डिटेल हमें चेंज करनी है, अगर हमें प्राइसिंग चेंज करनी है, हमें पैकेजिंग डिटेल चेंज करना है तो हम सारी डिटेल यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो कि बेसिक डिटेल है। इसके अलावा अगर हमें कुछ एडिशनल डिटेल चेंज करनी है तो यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर हमें क्लिक करके एडिट कैटलॉग पे क्लिक करना होता है। देन उसके बाद अगर हम इमेजेस चेंज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, कुछ और डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करके उसको सेव करके सेंड टू क्यूसी कर सकते हैं। देन इसके बाद वो डिटेल जो वो अपडेट होने के लिए चली जाती है। फ्लिपकार्ट का कुछ टाइम लगता है 24 to 48 आवर्स। फ्लिपकार्ट उसको चेक करके अपने एंड से देन उसके बाद वेरीफाई करके लिस्टिंग को एक्टिव कर देती है। अगर हमें हमारे लिस्टिंग में स्टॉक भी अपडेट करना होता है तो हमें यही ऑप्शन चूज़ करना होता है माई लिस्टिंग। देन यहाँ पे जो स्टॉक का ऑप्शन है यहाँ से हम स्टॉक जो भी है वो अपडेट करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन में फ्लिपकार्ट के एंड से विजिबल होता है, जैसे कि यहाँ पे विजिबल हो रहा है ऐड टू शॉप्सी 3। इट मीन्स कि फ्लिपकार्ट ये रिकमेंड करिए कि हम इन 3 लिस्टिंग को शॉप्सी पे ऐड कर सकते हैं। देन रिड्यूस रिटर्न 17। इट मीन्स फ्लिपकार्ट हमें ये रिकमेंड कर रही है कि हम हमारे जो रिटर्न्स है 17 इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देन स्टॉक 4 इट मीन्स फ्लिपकार्ट ये रिकमेंड कर रही है कि इन जो 4 लिस्टिंग है इसमें हमें स्टॉक अपडेट करना है। प्राइस रिकमेंडेशन प्राइस 11। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ये रिकमेंड कर रही है कि ये 11 लिस्टिंग है जिसमें प्राइस रिकमेंडेशन फ्लिपकार्ट ने शेयर किया हुआ है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऐड न्यू लिस्टिंग। अगर हमें हमारे सेलर अकाउंट में कोई न्यू लिस्टिंग ऐड करनी होती है तो हम यहाँ से ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। लिस्टिंग टैब में जाके ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे एंड राइट साइड में ऑप्शन विजिबल होता है ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। तो अगर हमें सिंगल लिस्टिंग ऐड करनी है तो हमें ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करना होता है। देन उसके बाद जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी चूज़ करना होता है। देन ब्रांड नेम चूज़ करना होता है। उसके बाद हम अपनी लिस्टिंग डिटेल्स फिल कर सकते हैं। देन सेंड करके सेंड टू क्यूसी कर सकते हैं। 24 to 48 आवर्स फ्लिपकार्ट के एंड से लगते हैं इसको वेरीफाई होने में। उसके बाद आता है इमेज एडिटिंग ट्रैकर में बेसिकली अगर हमें कोई लिस्टिंग की इमेज एडिट करनी है तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं।
एंड उसके बाद इमेज की जो एडिटिंग है वो कर सकता है। देन उसके बाद एक ऑप्शन है ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट। अगर आपने अपने सेलर अकाउंट में कोई भी अप्रूवल लिया है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपके जो भी अप्रूवल का स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो अप्रूव हो गया है, डिसअप्रूव हो गया है, डिसअप्रूव हुआ है तो किस रीजन से डिसअप्रूव हुआ है, और अगर आपको रीअप्लाई भी करना है तो आपको यहीं से करना होता है। इसके बाद ऑप्शन है माई ऑडिट ऑप्शन में अगर आपने आपके सेलर अकाउंट में कोई भी ऑडिट किया होगा तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा। एंड इसमें जो भी ऑडिट का स्टेटस होगा वो इनिशिएट हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है, एंड उसका रिजल्ट क्या है वो सारा डिटेल यहीं पे शो होता है। उसके बाद एक ऑप्शन है शॉपिंग ट्रेंड में बेसिकली फ्लिपकार्ट अपने एंड से जो भी ट्रेंड होता है शॉपिंग का कुछ रिकमेंडेशन ही शेयर करती है कि क्या शॉपिंग ट्रेंड चल रहा है फ्लिपकार्ट पे। लास्ट ऑप्शन है हमारा धमाका सिलेक्शन में बेसिकली फ्लिपकार्ट क्या करती है, कुछ रिकमेंडेशन देती है कि कौन सी कैटेगरी में किस प्राइसिंग पे अच्छी सेल चल रही है। मीन्स रिकमेंडेशन ही फ्लिपकार्ट देती है कि कौन सी कैटेगरी में हम डील कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी और कौन सी लिस्टिंग और ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा रिकमेंडेशन फ्लिपकार्ट शेयर करती है। देन इसके बाद टैब है इन्वेंट्री टैब। इन्वेंट्री मीन्स होता है हमारी जो भी लिस्टिंग्स है हमारे अकाउंट में, उसी को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री में फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री हेल्थ में बेसिकली हमारी हमारी जो भी इन्वेंट्री है उसकी हेल्थ को हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है, उसके बाद टैब आता है इन्वेंट्री से मतलब है हमारी जो भी लिस्टिंग्स है, यानी हमारी कितनी इन्वेंट्री हमारे अकाउंट में। इन्वेंट्री में फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री हेल्थ में हम हमारी इन्वेंट्री की क्या हेल्थ है, लाइक कितने लिस्टिंग है, जिसके लो स्टॉक है कितनी लिस्टिंग है, वो आउट ऑफ स्टॉक है कितनी लिस्टिंग है, टोटल कितनी लिस्टिंग्स है। एंड कुछ रिकमेंडेशन भी है जो फ्लिपकार्ट के से सजेस्ट होता है, क्योंकि हम इन्वेंट्री हेल्थ ऑप्शन से देख सकते हैं। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको टाइम पे इन्वेंट्री हेल्थ ऑप्शन को चेक करना चाहिए, और यहाँ से आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि कितनी लिस्टिंग है, जिसकी इन्वेंट्री लो है तो आप अपडेट कर सकते हैं, कितनी लिस्टिंग है जो कि आउट ऑफ स्टॉक है तो आप स्टॉक भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फ्लिपकार्ट वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग। अगर हमें फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस ऑनबोर्ड करना होता है तो हम इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस है जिनके लिए हम एलिजिबल हैं वो शो हो जाते हैं, और अगर हमें ऑनबोर्ड करना है कोई भी वेयरहाउस तो हम यहाँ से स्टार्ट ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स हैं उनको फिल करके फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सर्च ऑर्डर सेटलमेंट। इसके बाद है इनवॉइसेस। अगर आपको इनवॉइसेस चेक करनी हो बेसिकली तो आपको ये इनवॉइसेस वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो भी इनवॉइसेस जनरेट हुई होंगी तो उसकी एक रिपोर्ट, ये इनवॉइसेस ऑप्शन ना बेसिकली आपको रिपोर्ट सेक्शन में लेके जाएगा। वहाँ पे जो भी इनवॉइसेस होंगी आपको जिस भी ईयर की चाहिए फाइनेंशियल ईयर वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आता है स्टेटमेंट में बेसिकली आपको अगर स्टेटमेंट देखना हो मंथली स्टेटमेंट तो आप ये स्टेटमेंट ऑप्शन चूज करके जो भी मंथली स्टेटमेंट है वो प्रॉपर चेक कर सकते हैं डेट वाइज। यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे मई का स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ से मैंने मई का फिल्टर लगा दिया है एंड स्टेटमेंट देख सकती हूँ 1 मई से 22 जून तक। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट जो है कि कितना हमें सेल हुआ है, कितनी चार्जेस जो भी मार्केट प्लेस चार्जेस है वो डिडक्ट हुए हैं, कितने टैक्सेस लगे हैं, एड वॉलेट टॉपअप कितना लगा है, एंड जो भी ऑफर एडजस्टमेंट है वो अमाउंट कितना है, टोटल सेटलमेंट अमाउंट हमारी कितनी है, वो प्रॉपर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है सर्विस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। बेसिकली इसमें जो भी हमने अगर सर्विसेज फ्लिपकार्ट के थ्रू ली हो उसके लिए ट्रांजैक्शन किया हो तो वो प्रॉपर हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है सेलर प्रोटेक्शन फंड यानी SPF
SPF में बेसिकली अगर हमारा कोई ऑर्डर है वो बायर के पास पहुंचता है और हमें रिटर्न में जो ऑर्डर है वो डैमेज मिल जाता है, या हमारा जो ऑर्डर है वो हमें रिसीव ही नहीं होता, या एक कोई प्रोडक्ट मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट को क्लेम कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं SPF, सेलर प्रोटेक्शन फंड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो भी ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो भी उसकी कंडीशन है, डैमेज है एंड अगर कुछ मिसिंग है उसमें से, सो सारा एक उनकी सारी फोटोज क्लिक करनी होती है, और जो हमारा लेबल होता है जिसमें ऑर्डर आईडी मेंशन होती है वो भी हमें लाइक ऑर्डर आईडी वगैरह मेंशन होती है, उसकी भी फोटो क्लिक करनी रहती है एंड उसको यहाँ से क्रिएट न्यू, यहाँ पे जाके ऑर्डर आईडी मेंशन करके क्लेम करना होता है। क्लेम करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा आइटम है, ठीक है, वो क्या है, मेन प्रोडक्ट है, कॉम्बो प्रोडक्ट है, फ्रीबी है, जो भी हमें रिटर्न में मिला है, जिसकी जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट है, कॉम्बो प्रोडक्ट है, जो भी हमें रिटर्न में मिला है उसकी कंडीशन क्या है, उसके लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट चूज करना होगा, क्या प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरा मेन प्रोडक्ट है, ठीक, और क्या इशू है हमारा कि हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिसिंग मिला है, ठीक, रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, जैसे कि मैंने चूज कर लिया प्रोडक्ट वाज मिसिंग फ्रॉम द रिसीव रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे मुझे लेबल जो है उसकी फोटो अटैच करनी होगी। बाकी यहाँ पे जो भी हमें प्रोडक्ट अगर नहीं रिसीव हुआ है तो हमने अपना बॉक्स ओपन करा तो वो एम्प्टी बॉक्स हो, तो यहाँ पे जो फोटोज है वो क्लिक करनी होगी, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा एंड उसके बाद हम अपना जो क्लेम है यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट इसको अपने एंड से इन्वेस्टिगेट करेगी, देन उसके बाद जो भी हमारा SPF होगा यहाँ से यहाँ से हम क्लेम चेक करेंगे, यहाँ पे वो शो हो जाएगा कि फ्लिपकार्ट ने उस क्लेम को अप्रूव किया या नहीं। देन इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब, ग्रोथ टैब। ग्रोथ टैब में बेसिकली हम जो भी हमारा अकाउंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी ग्रोथ के लिए हम क्या क्या रिकमेंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, प्रमोशन अगर हमें चलाना हो तो प्रमोशन, अगर कुछ फ्रीबी ऐड करना हो तो फ्रीबी, सारी चीज़ें हम यहाँ ग्रोथ टैब से ही करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है। तो फर्स्ट आता है ग्रोथ टैब में सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, परफॉर्मेंस ओवरव्यू। परफॉर्मेंस ओवरव्यू में बेसिकली हमारा जो सेलर अकाउंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, यानी उसका बेसिकली हेल्थ क्या है, वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सेलर है इनका मैं बताऊं, इनकी यहाँ से अगर मैं सेल देखो लास्ट 7 डेज की, तो लास्ट 7 डेज की इनकी सेल है 43,285 और इनका लास्ट 7 डेज जो यूनिट इन्होंने सोल्ड करा है वो 79 है। उसके बाद सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट के परसेंटेज यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे रेटिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या रेटिंग, हमारी एवरेज रेटिंग प्रोडक्ट पे चल रही है, रिटर्न कितने रिटर्न हमें आए हैं। उसके बाद आता है सर्विस क्वालिटी की, कितना सेलर कैंसिलेशन हुए, कितने ब्रीचेस लगे हुए हैं, फास्ट फुलफिलमेंट यानी हमारा जो लिस्टिंग है हमारी एक्सप्रेस में या इन स्टॉक है कितना फास्ट हम फुलफिलमेंट कर रहे हैं, पिकअप रेट में क्या है, कितने परसेंटेज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ही विजिबल होती हैं इसी परफॉर्मेंस टैब में। एंड यहाँ से भी हम जो भी अगर हमारे अकाउंट में ब्रीचेस लगे हुए, इट मीन्स हमने जो हमारा ऑर्डर है उसको टाइम पे RTD उस पर मार्क नहीं करा, तो वो भी हम यहीं से चेक कर सकते हैं, डिस्पैच ब्रीचेस, इस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे ना विजिबल हो जाता है कि कितने ब्रीचेस हैं। देन अगर रीअटेम्प्ट लगा हमारे अकाउंट में, हमारा जो अकाउंट है उसकी हेल्थ डाउन हो, तो वो भी यहाँ से ही चेक करेंगे पिकअप रीअटेम्प्ट कि कितने रीअटेम्प्ट लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हमने कोई सेलर कैंसिलेशन किया है तो यहाँ पे विजिबल होता है, यहाँ पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि कितने सेलर कैंसिलेशन। देन अगर हमें 30 डेज की सेल देखती हूँ तो यहाँ पे क्लिक करना होता है, 30 डेज की जो सेल है 30 डेज में कितना यूनिट सोल्ड हुआ है,
कितने रिटर्न आए हैं, कितना एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग रहा है, फास्ट फुलफिलमेंट के परसेंटेज क्या है, पिकअप रिटर्न कितने लगे, 30 डेज का ही पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आता है रिटर्न। अगर हमें रिटर्न चेक करना हो तो रिटर्न ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी रिटर्न आए होंगे हमारे अकाउंट में, एक टाइम पीरियड 30 डेज का होगा। 30 डेज के टाइम पीरियड में आपको जो भी रिटर्न आए होंगे, कितने रिटर्न आए होंगे, उसका परसेंटेज क्या है, वो प्रॉपर यहाँ पे शो हो जाता है, और विद द रीजन कि कितना क्या रीजन है बेसिकली रिटर्न का। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे टॉप रीजन बता रहा है इनका फिश शिपमेंट, डैमेज प्रोडक्ट, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम वेबसाइट। तो ये सारे रिटर्न के रीजन है। इनको रिटर्न आए हैं 2 यूनिट आए हैं लास्ट 30 डेज के, 22 मई से 21 जून तक में। तो रिटर्न का अगर हमें डेटा चेक करना हो तो हम यहीं से देखेंगे। उसके बाद अगर कैंसिलेशन देखना हो तो कैंसिलेशन भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। अगर मैं इनका देखो लास्ट 30 डेज का डेटा देखूं तो 16 यूनिट कैंसिल हुआ है, और कैंसिलेशन जो परसेंटेज है वो 4.32% है। अब कैंसिलेशन रीजन, कस्टमर कैंसिलेशन है, मार्केट प्लेस कैंसिलेशन है, क्या रीजन है बेसिकली वो भी यहाँ पे विजिबल होता है। कि जैसे यहाँ पे अगर मैं इनका टॉप रीजन देखूँ तो एक्सपेंसिव नाउ, बायर परचेस मिस्टेक, तो ये सारे रीजन यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लिपकार्ट प्रमोशन। अगर हमें हमारे अकाउंट में कोई प्रमोशन, कोई डिस्काउंट लगाना होता है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ग्रोथ टैब में जाके फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे, और जो भी प्रमोशन फ्लिपकार्ट रिकमेंड करती है वो यहाँ पे विजिबल होने लगती है। देन उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रमोशन जो कि हमारे लिए, हमारी लिस्टिंग पे एलिजिबल हो, हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, वो चेक करके लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन विजिबल हो रहा है। फर्स्ट है रिकमेंडेड ऑफर्स, यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट हमें रिकमेंड कर रही है वो प्रमोशन है। उसके बाद आता है जोनल ऑर्डर ऑफर, ये भी फ्लिपकार्ट जोन के अकॉर्डिंग जो रिकमेंड कर रही है वो शो हो रहा है। और यहाँ पे ऑल ऑफर्स, फ्लिपकार्ट जितने भी प्रमोशन है फ्लिपकार्ट के वो सारे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। उसके बाद एक ऑप्शन है योर ऑफर। योर ऑफर में आपने जो भी प्रमोशन अप्लाई किया होगा वो सारे विजिबल होते हैं। जैसे कि इन्होंने 8 प्रमोशन अब तक अप्लाई किया है, और 10 प्रमोशन जो है ये इनके पास प्रमोशन है, यानी ये ऑप्ट आउट हो चुके हैं। देन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन, फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट। फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट, इसमें बेसिकली इनसाइट्स हम चेक कर सकते हैं हमारी लिस्टिंग्स के। जैसे अगर हमें ट्रैफिक रिपोर्ट चेक करनी हो तो हम फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे जाके यहाँ पे ट्रैफिक रिपोर्ट चेक करेंगे कि हमारी लिस्टिंग पे कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने बायर्स जो हैं वो बाय नाउ करके हमारे प्रोडक्ट को रखा हुआ है, कितने बायर्स से, कन्वर्जन रेट क्या है, ऐड टू कार्ट कितने बायर्स ने किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट हमारे न्यू प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट टॉप परफॉर्मिंग है, कौन से प्रोडक्ट स्लो सेलिंग है, कौन से प्रोडक्ट नॉन सेलिंग है, वो सारी चीज़ें भी हम यहीं से चेक कर सकते हैं। और कीवर्ड्स अगर हमें चेक करना हो तो अगर हम राइट साइड में देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन विजिबल है, व्यू टॉप सर्च कीवर्ड। हमारी इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए जो टॉप सर्च कीवर्ड है वो क्या फ्लिपकार्ट रिकमेंड कर रहा है, तो वो भी हम यहीं से चेक करेंगे। सर्च ट्रेंड में जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सर्च ट्रेंड में मुझे बेसिकली यहाँ पे जो भी कीवर्ड है, कीवर्ड को टाइप करना होगा, कैटेगरी को टाइप करना होगा, उसके बाद हमारा जो कीवर्ड है फ्लिपकार्ट जो रिकमेंड करिए वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वर्टिकल लिया फेयरनेस। फेयरनेस में अगर मैं देखूँ ये सारे जो है सर्च टर्म है, कीवर्ड्स है जो फ्लिपकार्ट रिकमेंड कर रही है, और इनका जो क्लिक रेट है वो भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। वीकली सर्च वॉल्यूम कितनी है वो भी यहाँ पे विजिबल हो रही है प्रॉपर। डिमांड इनकी क्या है, एक्सीलेंट है कि
क्या है, वेरी हाई है, लो है, वो सारी वो यहाँ पे विजिबल हो रही है। कंपटीशन क्या है इन कीवर्ड्स पे, अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है कि ये कीवर्ड हमारे लिए कितने यूजफुल है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाती है। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट में हम बेसिकली हमारी जो लिस्टिंग है उस लिस्टिंग पे लाइक कौन से कस्टमर जो है ना हमारी लिस्टिंग, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कर रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे फीमेल कस्टमर की क्या परसेंटेज है, वन सिटी कस्टमर की क्या परसेंटेज है, न्यू कस्टमर कितने आ रहे हैं, और टोटल कस्टमर हमारी एक प्रोडक्ट पे एक लिस्टिंग पे आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारा जो ऑप्शन है ये सारा अभी फ्लिपकार्ट में न्यू है, जो कि फ्लिपकार्ट ने मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस सारे ऑप्शन से ना हम जो भी हमारे कस्टमर की क्या रीच आउट है वो सारी चीजें प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। एंड ये इनसे बहुत आइडिया मिलता है कि हमें हमारी लिस्टिंग में क्या कीवर्ड्स और ऐड करने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टुडे सेल। बेसिकली यहाँ पे आज की जो सेल है ना वो विजिबल हो रही है। इसके बाद आता है प्राइस रिकमेंडेशन। प्राइस रिकमेंडेशन में बेसिकली फ्लिपकार्ट हमारी लिस्टिंग में क्या प्राइस रिकमेंड कर रही है वो प्रॉपर विजिबल होता है। जैसे यहाँ पे 10 प्रोडक्ट है, उनके लिए रिकमेंड कर रही है फ्लिपकार्ट कुछ प्राइसिंग, जो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। उनका क्या सेटलमेंट है वो भी हम चेक कर सकते हैं। न्यू एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट है, लिस्टिंग प्राइस क्या है वो भी हम चेक कर सकते हैं, स्टॉक कितने वो भी चेक कर सकते हैं। इन 10 प्रोडक्ट्स में से जो 6 प्रोडक्ट है वो टॉप परफॉर्मिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं। 2 प्रोडक्ट्स जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स है, ये भी लाइक यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब प्राइसिंग हेल्थ, एक ये ऑप्शन भी विजिबल होता है कि हमारी जो प्राइसिंग है उसकी हेल्थ, लाइक इस प्राइसिंग पे हमें क्या कन्वर्जन रेट मिल सकता है। हमें क्या कन्वर्जन रेट मिल सकता है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो है योर सेलर टायर। यहाँ पे बेसिकली टियरिंग शो होती है कि हम जो एज ए सेलर हम अभी कहाँ हैं, हम वुड के सेलर हैं, हम ब्रॉन्ज के सेलर हैं, हम अभी सिल्वर के सेलर है, तो वो यहाँ पे विजिबल होता है। जैसे ये जो है ये सेलर अभी इनकी जो टियरिंग है, अभी करंट टियरिंग भी सिल्वर है और ट्रेंडिंग टियरिंग भी सिल्वर है, यानी ये अभी सिल्वर के सेलर है। और इनका जो टियरिंग है ये अपडेट हो जाएगी 1 जुलाई को। टियरिंग बेसिकली स्टेप्स होता है कि हम किस स्टेप के लाइक सेलर है, और इससे बेनिफिट होता है। अगर मैं एक बार आपको दिखा दूं, जैसे इन्हीं सेलर की मैं बात करूं, ये अभी सिल्वर के सेलर है, ठीक। तो इनके लिए जो बेनिफिट है, बेनिफिट में ये है कि इनकी जो पेमेंट है वो पेमेंट 10 डेज में इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। प्रोडक्ट विजिबिलिटी भी इनको मीडियम मिल रही है। सेलर सपोर्ट रेगुलर मिल जाएगा।
शिपिंग से डिस्काउंट इनको ₹3 मिल रहा है। तो बेसिकली टियरिंग से हमें जो है कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं फ्लिपकार्ट के एंड से। यहाँ पे जैसे इन सेलर को ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर इसके बाद इनकी टियरिंग गोल्ड पे जाती है तो इनको और भी बेनिफिट मिलेंगे, जैसे पेमेंट 7 डेज में इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, फिक्स फी डिस्काउंट मिल जाएगा ₹4 का, एंड फॉरवर्ड शिपिंग पे डिस्काउंट मिल जाएगा ₹5, 20% शिपिंग पे डिस्काउंट ऑन वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट्स, केयर टच मिल जाएगा फ्लिपकार्ट का। और अगर इसके बाद ये प्लैटिनम डायमंड इनके सेलर बन जाते हैं तो इनकी जो पेमेंट है वो 2 डेज में आ जाएगी, 7 डेज में आ जाएगी, और इनके जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वो हाई हो जाएगी। बेसिकली टियरिंग से हमारा जो सेलर अकाउंट है, हमारा जो सेलर स्कोर है वो भी बढ़ जाता है, और हमारे जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, पेमेंट जो है वो टाइम पर आ जाता है, यानी उसके लिए जो साइकिल होता है वो कम हो जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आते हैं रिपोर्ट टैब में, रिपोर्ट सेंटर। इसमें बेसिकली हम जो भी रिपोर्ट्स हमें डाउनलोड करनी हो फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड से, जैसे वो फुलफिलमेंट रिपोर्ट हो, इनवॉइसेस हो, लिस्टिंग रिपोर्ट हो, पेमेंट रिपोर्ट हो, टैक्स रिपोर्ट हो, वो सारी रिपोर्ट हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी रिपोर्ट हमें डाउनलोड करनी हो, जैसे फुलफिलमेंट रिपोर्ट में ऑर्डर्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो, पिकअप रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो, रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो, इनवॉइसेस डाउनलोड करनी हो, कमीशन इनवॉइस, लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो, पेमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो, एसपीएफ की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, सेटलमेंट ट्रांजैक्शन, या फिर टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो, जीएसटी, सेल्स या टीडीएस, तो यहाँ से ही हमें उस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा, रिक्वेस्ट रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एंड जो भी फिल्टर है कितने मंथ की चाहिए हमें वहाँ या वो फिल्टर सेट करना होगा, सबमिट करना होगा। देन उसके बाद हमारी जो रिपोर्ट है वो रिक्वेस्ट रिपोर्ट में विजिबल हो जाएगी, एंड कुछ टाइम बाद हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग टैब। एडवर्टाइजिंग टैब में बेसिकली अगर हमें ऐड चलाना हो हमारे सेलर पोर्टल में, तो हम इस एडवर्टाइजिंग टैब को ओपन करेंगे। वो ये कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कैंपेन मैनेजर, रिपोर्ट्स, वॉलेट, गाइड टू एडवर्टाइजिंग, ये सारे ऑप्शन विजिबल हैं। यानी यहाँ पे सब लाइक अगर हमें चेक करना हो कि हमारे वॉलेट में भी कितना अमाउंट है तो चेक यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। जैसे कि इनके वॉलेट में अभी टोटल अवेलेबल बैलेंस जो है वो 686 रुपीज़ है, ब्लॉक बैलेंस है 13,286, टोटल बैलेंस 13,972 रुपीज़ है, एंड एक्टिव कैंपेन जो बजट है वो 592 है। ब्लॉक बैलेंस बेसिकली वो होता है ना, हमारे जो कैंपेन है उसको स्मूथ रन के लिए फ्लिपकार्ट कुछ अमाउंट को ब्लॉक कर लेती है, तो वो यहाँ पे विजिबल होता है। इसके बाद अगर हमें चेक करना हो कोई भी ऐड, तो यहाँ से हम कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जो भी करंट में जो ऐड रन हो रहे होंगे वो यहाँ नीचे विजिबल हो जाता है। डेट वाइज बजट कितना है वो भी चेक कर सकते हैं, ऐड स्पेंड कितना हुआ वो भी प्रॉपर शो हो जाता है, बजट कितना रिमेनिंग है वो भी शो हो जाता है, कितने व्यूज है, क्लिक्स हैं, कितने यूनिट सोल्ड हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आरओआई क्या है, सीटीआर क्या है, सीवीआर क्या है, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। और अगर हमें कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना हो तो यहाँ पे राइट साइड में सारे ऑप्शन विजिबल होते हैं, वहाँ पे हमें क्लिक करके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना होता है।